Welcome to Art Passion. Remember to subscribe my channel and press bell icon for notification. Hello, Namaste. How are you all today? आज का जो वीडियो है वहाँ पे मैं रेफरेंस को लेकर हम आंखें किस तरह से पोर्ट्रेट में ड्रॉ करते हैं उसके बारे में आपको दिखाने जा रही हूँ। जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ और शेडिंग की जो टेक्निक है इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में बात कर चुकी हूँ। अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट के जो आगे के वीडियोस हैं प्लीज़ उसको देख लीजिए, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। जब भी हम रेफरेंस लेकर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो पहले हम ग्रिड बनाते हैं और उस ग्रिड को फॉलो करके हम अपनी लाइंस बनाते हैं। जब भी हम इस तरह से ग्रिड बना के हमारा आउटलाइन बनाते हैं तो कोशिश करें कि जिस साइज़ का आपका रेफरेंस हो उसी साइज़ से आप अपना जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ करो ताकि आपको एक परफेक्शन मिल जाए, वरना प्रोपोर्शंस में गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आँख ड्रॉ करना मेरा सबसे फेवरेट है और मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ आँखें ड्रॉ करना, और जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं आँखें ड्रॉ करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे हम दीपिका पादुकोण की आँख को रेफरेंस लेके ड्रॉ कर रहे हैं। हम ग्रेफाइट में ये ड्राइंग बना रहे हैं, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रेफरेंस है वो भी ब्लैक एंड वाइट में हो ताकि आपको ग्रे के जो वैल्यूज़ हैं, ग्रे की जो शेडिंग्स हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। कई बार हम मोबाइल में या टैबलेट में रेफरेंस निकाल के ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर बार उसका प्रोपोर्शन मोबाइल में टैबलेट में चेंज होने की वजह से हमें परफेक्ट जो प्रोपोर्शंस हैं हमारे ड्राइंग में वो नहीं मिलते। एक बॉडी पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब हम फुल फ्लेज पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तब बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए अच्छे से ड्राइंग को बनाने के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरह से आप प्रिंट आउट निकाल के बनाइए। जब भी हम आंखें बनाते हैं तो हम सबसे पहले प्यूपिल और आइरिस, जो हमारा आई बॉल का एरिया है, वो सबसे पहले हम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी डार्क वैल्यूज़ हैं वो हम पहले समझ लें और वो डाल दें। और इसमें जो हम शेडिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हैचिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो ब्लेंड करके रियलिस्टिक वाला जो शेडिंग है वो भी आप कर सकते हैं। मैं हैचिंग कर रही हूँ इसलिए मैं अपनी पेंसिल को रैंडमली कर्व में घुमा रही हूँ और इस तरह से मैं पूरी आँखों में जो आई का कॉर्नर है, लाइक अंदर का कॉर्नर है, उसका साइड्स का कॉर्नर है, वो पहले मैं शेडिंग करके उसको डिफ़ाइन कर देती हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाए। आँख में सबसे चैलेंजिंग बात जो है वो है आई लैशेस, क्योंकि आई लैशेस ज़्यादातर हम जब बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, उसमें वॉल्यूम नहीं आते और वो पूरी आँख को फ्लैट कर देते हैं। तो जब भी आप आई लैशेस बनाएं तो उसको कोशिश कीजिए कि आप एक यू शेप करके बाउंस बैक करके उस लाइन को आप ऊपर की ओर ले जा रहे हो, और जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे आई लैशेस बाहर की ओर जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी जो एंगल है वो चेंज होके बीच में स्ट्रेट होके फिर अंदर की ओर वो मुड़ने लगती है और छोटी होती जाती है। तो इसीलिए जब भी आप आई लैशेस ड्रॉ करो वो धीरे धीरे करके पहले लाइट लाइन से शुरू करके बाद में जाके कुछ ही आई लैशेस को आप डार्क टोन में ले जाइए, वरना एक बार आपने पूरी डार्क में बना दी, लाइंस सॉलिड बना दी, फिर उसको इरेज नहीं हम कर सकते। और आई लैशेस सबसे आखिर में हम बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसका जो हमारा आई का जो एरिया होता है उसका कॉन्टरिंग हम करते हैं, शेडिंग पहले करते हैं और वो पूरा जो पीछे का एरिया है हम उसको शेडिंग करके हमारा आँख का पूरा शेप करके उसके बाद जाके आखिर में हम आई लैशेस बनाते हैं। वाटर लाइन और जो हाईलाइट
होती है, जो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एरिया हम इरेज़र से भी बनाते हैं। और प्यूपिल के बीच में आप देखोगे कि एक एरिया हम पूरा वाइट छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी हमारी आँख में वो लाइट पड़ती है तो वो एक लाइट का रिफ्लेक्शन हमें उसमें दिखता है, तो वो हमें बताता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसीलिए आपको रेफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। तो आई होप इस पूरे डेमोस्ट्रेशन से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, और अगर आप पोर्ट्रेट सीखना चाहते हो तो इस तरह से आप हर एक जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो फेस के पार्ट्स हैं, उसका प्रैक्टिस करके फिर आप फुल फ्लेज पोर्ट्रेट की ओर जा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू।